to my channel. Today is 12th of March and right now it is 8 p.m. ठीक है, and बात कर लेते हैं how was my day. It was pretty good. I studied almost 9.5 hours. I would say 9 count कर लेते हैं with effectiveness. ठीक है, plus 1 hour MMA plus 30 minutes gym plus 1 hour time waste. और टाइम वेस्ट कहाँ किया मैंने ये भी मैं बता देता हूँ. रेडिट पे मैंने एमपी का हूँ मैं, तो एमपी की मैं न्यूज़ देखने लग गया था एंड इट वाज एक्चुअली क्लियरली टाइम वेस्ट. इट वाज अ रील्स. सो एंड इट इज़ माई ग्रेट डे 6 ऑफ माई ग्रेट रीसेट. ये इट्स गोइंग वेरी गुड. सो दिस इज़ वॉट इज़ हेल्पिंग मी, दिस ग्रेट रीसेट. एनीवेज लेट्स टॉक रिलेटेड टू यूपीएससी. तो मैंने क्या किया, इकोनॉमिक्स का सेकंड प्लग ख़त्म तो नहीं कर पाया मैं, बट आई हैव स्टडीड 2A. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी पूरा पढ़ लिया, बस लास्ट के 5 पेज रह गए हैं. इट इज़ समथिंग है ना, बोरिंग है ये चीज़ें, बार बार वही पढ़ना. तो आई हैव ऑल्सो गिवन 1 यूपीएससी प्रेप टेस्ट 100 क्वेश्चन का. उसमें आई स्कोर्ड वेल, बट आई हैव हाफ एनालाइज दैट. ठीक है, ये टेस्ट का एनालिसिस भी हाफ किया है मैंने. ये करंट अफेयर्स सत्यम जैन का मैंने पढ़ लिया था. आई थिंक आई एम ऑन लाइक लास्ट 10 पेजेस आर लेफ्ट. वो भी उसकी वीडियो भी आई जाएगी, तो आई विल डू इट. ये मैंने PYQ तो नहीं किए, टेस्ट लगा लिया था. अदर देन दिस आई हैव स्टडीड रामसर. साइट्स मैंने शुरू कर दी हैं. तो कल क्या करेंगे, उससे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, विच इज़ व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन UPSC प्रीलिम्स which you and I know and feels it's to doing more and more questions. तो मेरा एक दोस्त है, वो उसका हर बार ही ना प्रीलिम्स निकलता है बड़े ही स्मूथली. मतलब उसका हर बार वो भी निकलता है, फॉरेस्ट सर्विस का भी कट ऑफ क्लियर होता है हर बार ही फॉरेस्ट सर्विस का कट ऑफ क्लियर होता है. पिछले 3 बार से हो रहा है. तो द ओनली थिंग ही टोल्ड मी टू डू 10,000 क्वेश्चन. भाई 10,000 क्वेश्चन लगा ले, दैट्स द फॉर्मूला. तो इस बार हम वही करेंगे, बिकॉज आई डोंट वांट एनी रिग्रेट्स इन माय अटैम्प्ट. तो पढ़ना तो बहुत स्लो होता है, आई नो. इट्स अ वेरी इनफेक्टिव एक्सरसाइज आई फील. तुम बार बार पढ़ते हो एंड डूइंग प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ वेरी इफेक्टिव रिकॉलिंग. सो एक्टिव रिकॉल कैसे करेंगे, इट्स बिकॉज ऑफ PY क्वेश्चन सॉल्विंग. तो देखो मैं बता देता हूँ कि अभी फर्स्ट फेज़ जो हमारा मार्च में चल रहा है सेक्शनल टेस्ट का, जो मैंने डिस्कस किया था पहले. लेट्स ब्रेक इट डाउन वन बाय वन, बिकॉज what I believe in a philosophy of what you will write and what you will measure, that measurement will definitely improve. If you will just not write and कि मन में ही सब कुछ कर लूँगा, तो नहीं होता है इम्प्रूवमेंट. ठीक है, इफ़ यू वांट टू गो टू सम लेवल इन जिम, इन गिटार, इन एवरीथिंग, यू हैव टू मेजर इट. ठीक है, अब हो सकता है लेट्स सी मैन हाउ इट गोज. ठीक है, अभी मैं जजमेंट पास नहीं करता, बट लेट मी टेल यू व्हाट इज़ दिस प्लान अबाउट. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. तो मैंने फोरम के 28 सेक्शनल टेस्ट हैं जो मैंने आपको बताए थे, उसके होते हैं 1400 क्वेश्चंस. ठीक है, UPSC प्रेप की मैंने जो टेस्ट सीरीज ली उसमें 12 सेक्शनल हैं, उसके होते हैं 1200 क्वेश्चन. इसकी मुझे क्वालिटी लो लगी है, तो ये मिला के 600 क्वेश्चन होते हैं, 2600 क्वेश्चन होते हैं. PYQ 29 ईयर्स की मेरे पे बुक है, तो 3000 होते हैं, बिकॉज 2023-24 का नहीं है इसमें. तो ठीक है, ये होते हैं PYQ की. और UPSC टेस्ट की फुल लेंथ सीरीज है, उसमें 15 पेपर हैं, तो उसमें 1500 होते हैं. एंड एक और लगाऊंगा, मुझे रैंडम लगानी पड़ेंगी. तो ये मैंने कैलकुलेट किए हैं, तो 2600 इधर है, 3000 इधर है, 1500 इधर है, तो बचते हैं लगभग इफ यूल सी 3000 क्वेश्चन. राइट, 3 6 9 10. ठीक है, 3000 क्वेश्चन लगभग बचते हैं. तो मुझे एक टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेगी रैंडम पेपर्स की 30 की. ठीक है, and I have 20 days, like 19 days from tomorrow and 40 days till 10th May. till 10th में ही मैं लगाऊंगा, उसके बाद मैं नहीं लगाऊंगा सीरीज़. तो 60 डेज़ हैं, 3000 PYQ हैं. तो इस हिसाब से मुझे 50 क्वेश्चन लगभग रोज़ मिनिमम करने हैं PYQ का स्लॉट. तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स बेनागा कुछ भी हो जाए, एक PYQ का स्लॉट रहेगा फॉर 1 आवर, एंड उसमें मैं 50 to 100 क्वेश्चन करने की कोशिश करूँगा, बिकॉज ये PYQ मेरे से एक बार किए हुए हैं
तो आई थिंक आई विल बी एबल टू डू इट। एंड अगर हो जाते हैं तो मैं रिवाइज़ करूँगा इनको, तो ये 1 घंटे का स्लॉट रहेगा ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं सेक्शनल की, ठीक है। तो मेरे पास भी 19 डेज़ हैं एंड आई हैव टू कंप्लीट दीज मैनी क्वेश्चन, जिसमें से मैं 2 यूपीएससी प्रेप के लगा चुका हूँ, 9 फोरम के सेक्शन लगा चुका हूँ, ठीक है। तो मेरे बचते हैं 19 और 10 पेपर्स, ठीक है। 19 और 19 ही डेज़ हैं, तो बेसिकली मुझे हर दो दिन में एक यूपीएससी प्रेप का सेक्शन देना है और हर दिन एक फोरम का देना ही देना है, राइट। दिस इज़ व्हाट इट इज़ कमिंग नाउ। या तो मैं हर दिन इसके 2 टेस्ट दूँ और फिर इसके एक एक दिन में एक एक दे दूँ, ऐसा भी कर सकता हूँ। तो बेसिकली मुझे 100 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, राइट, क्योंकि ये भी है 10 और ये 19, which means almost 10 papers, almost 20 days. You have to do 1 paper 1 day, so you have to do 2 forum tests or 1 UPSC prep test without thinking, without reading. I have to do this. फिर हम अप्रैल और मई की बात कर लेते हैं, 40 days and these are 45 papers, so it's a reality check. You will not be able to do it even if you do 1 paper 1 day. तो भाई इसको स्टार्ट करते हैं और कैसे भी करके इसको पहले कंप्लीट करते हैं, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर दिस इन दिस अटेम्प्ट फॉर मी। सेकेंड विल बी स्टैटिक एंड थर्ड विल बी करंट अफेयर्स, ठीक है। तो करंट अफेयर्स को तो मैं पूरा सत्यम जैन पे छोड़ देता हूँ। सत्यम जैन जो कराएगा भाई वो कर लेंगे, उसको 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे, ज़्यादा भागेंगे नहीं। और इनसे जो भी करंट अफेयर्स मिलेगा वो करेंगे। स्टैटिक जो मेरे पे है उसी को रटने की कोशिश करेंगे। इट्स अ सिंपल थिंग, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। आप कल की बात कर लेते हैं। कल क्या क्या करना है, ये तो 14th आ गई, बट ठीक है 13th के लिए क्या करना है वो बात कर लेते हैं। हैप्पी होली पहली बात, बट एनीवेज तो कल 13th है। 13th को मैं क्या करूँगा, पहले तो कंसोलिडेशन है 13th, इकोनॉमिक्स सेकंड पिलर कंप्लीट हो जाए भगवान। फिर आई गॉट ब्लैक्ड आउट बट हाँ क्या करना है मुझे, मैं रामसर सेट कर रहा था तो मेरे को ऑलमोस्ट रामसर सेट मेरी कंप्लीट हो गई हैं, 1 दिन लगेगा तो वो करूँगा 1 दिन। ये बचा है करंट अफेयर्स की मैगज़ीन कंप्लीट कर लूँगा। सत्यम जैन की वीडियो आई तो इकोनॉमिक्स का सेकंड पिलर कंप्लीट करूँगा एंड इसके बाद एक टेस्ट लगाऊँगा।